Hello children, now in this video we are going to discuss a very important chemical reaction of amines, and that is called as carbyl amine reaction, and this carbyl amine reaction is also called as isocyanide test. ये बहुत important reaction है क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है, बहुत से तरीके से पूछी जाती है. So we will first of all discuss what is carbyl amine reaction और इसे isocyanide reaction या isocyanide test क्यों कहते हैं. So we will first of all chalk out certain very important points जो इस रिएक्शन के लिए हमें पता होने चाहिए. तो पहला क्वेश्चन आता है कि ये इतना तो हमें पता है कि अमाइंस की केमिकल रिएक्शन में पढ़ रहे हैं तो अमाइंस की रिएक्शन है, मगर पहला क्वेश्चन आता है क्या सारे अमाइंस ये रिएक्शन देते हैं. तो इस सवाल के जवाब में आप नोट करें कि ओनली एंड ओनली प्राइमरी अमाइंस, सिर्फ प्राइमरी अमाइंस ये रिएक्शन देते हैं. इसका मतलब सेकेंडरी एंड टर्शरी ये रिएक्शन नहीं देते. अब प्राइमरी अमाइंस हमने दो तरह के पढ़े हैं. एक हमने पढ़े हैं एलिफेटिक यानी अल्काइल अमाइंस और दूसरे पढ़े थे एरोमेटिक यानी एराइल अमाइंस. तो ध्यान दे, प्राइमरी अमाइन बोलते से समझ आना चाहिए कि दोनों तरह के, चाहे वो एरोमेटिक हो, जैसे मान लें एरोमेटिक में आप एक एग्जांपल याद रख लें एनिलीन. कभी भी अगर क्वेश्चन आता है और एनिलीन के साथ कोई सेकेंड 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन दिया है तो आप बिल्कुल बेशक ये टेस्ट लिख सकते हैं क्योंकि एनिलीन भी प्राइमरी अमाइन है. तो प्राइमरी अमाइन में आपका एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, ठीक है. प्राइमरी में एरोमेटिक हो अमाइन या कि एलिफेटिक हो, दोनों ही ये टेस्ट देंगे. यानी प्राइमरी अमाइन कोई सा भी हो ये टेस्ट देगा, यानी इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाएगा और प्रोडक्ट क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है. और 2 डिग्री 3 डिग्री कोई सा भी हो, चाहे एरोमेटिक का हो चाहे एलिफेटिक का हो, ये रिएक्शन नहीं देगा और इसमें प्रोडक्ट नहीं बनाएगा. ठीक है, तो ये हुआ पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है इस रिएक्शन का कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड टेस्ट. अब इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट क्यों दिया गया नाम, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RNC, ठीक है, एंड दिस इज द आइसोसाइनाइड ग्रुप. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड टेस्ट. ये लैब में परफॉर्म कर सकते हैं. हमने फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन जब किया है लैब में तो ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं अमाइंस की टेस्टिंग के लिए. वहां लैब में आपको एनिलीन दिया जाता है और एनिलीन अगर दिया गया है तो आप उसमें क्लोरोफॉर्म और एल्कली KOH डाल करके ये रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शन जो है बहुत फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनाती है जो बहुत सफोकेटिंग होता है. तो इससे आप पहचान सकते हैं कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट परफॉर्म किया गया. तो आइसोसाइनाइड टेस्ट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें साइनाइड बनता है एंड इट इज वेरी फाउल स्मेलिंग, बहुत ही खराब स्मेल होती है इसकी, सफोकेटिंग होती है. सो इट्स अ वेरी फाउल स्मेलिंग कंपाउंड. ओके, ये लैब में आप परफॉर्म कर सकते हैं. प्रैक्टिकल करते समय फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग में जब आपको अमाइन मिलता है तो ये टेस्ट लैब में किया जाता है. तो यानी ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसे हम फिजिकली परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं. 12th क्लास का हर स्टूडेंट इसको प्रैक्टिकल करते समय परफॉर्म करता है. So it's a isocyanide test, right? Now let us discuss the reaction. सबसे पहले आपने दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यहाँ के डिस्कस कर लिए हैं. अब इसका यूज क्या है, तो यूज तो मैंने आपको बोल के बता दिया, लिख के भी और बता देती हूँ. दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट और डिफरेंशिएट बिटवीन. अगर आपको टेस्ट करना है तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं 1 डिग्री और 1 डिग्री अमाइन को 2 डिग्री और 3 डिग्री से. क्यों, क्योंकि 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक ये टेस्ट देते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देते. तो अगर आपको दो टेस्ट ट्यूब में अमाइंस दिए हुए हैं, एक में 1 डिग्री और एक में 2 डिग्री है, आपको पता करना है कौन सा 1 डिग्री कौन सा 2 डिग्री है. दोनों में आप ये रिएक्शन परफॉर्म कर दीजिए. जिसमें आइसोसाइनाइड बन जाएगा, फाउल स्मेल आएगी, वो 1 डिग्री होगा और जिसमें नहीं आएगी वो 2 डिग्री होगा. तो ये एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं आप टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द 1 डिग्री अमाइंस विद 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. नाउ लेट अस डिस्कस द रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में क्या होता है, आपने एक मॉलिक्यूल अमाइन का लेना. ये R डिपेंडिंग एरोमेटिक एलिफेटिक कुछ भी हो सकता है जो आप लिखना चाहें. मैं एग्जाम्पल रिएक्शन लिख के बता दूंगी. फिलहाल हम स्केलेटन रिएक्शन लिख रहे हैं. ये है क्लोरोफॉर्म. तो एनिलीन लेंगे, उसमें क्लोरोफॉर्म मिक्स करेंगे और साथ में एक्सेस ऑफ एल्कली डालेंगे और ऑन हीटिंग
let me write at the lower side. When you heat the content of the test tube, your foul smelling isocyanide is formed whose formula is RNC और साथ में 3KCl plus 3H2O. So this reaction is called as, ये reactants है, on heating they will give you these products and this is the isocyanide. So this reaction is called as isocyanide test और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. अब इसके एग्जाम्पल्स कैसे बना सकते हैं? R की जगह हम क्या लिख सकते हैं? CH3 लिख सकते हैं. देखें ये एक एलिफैटिक 1 डिग्री अमाइन है, मिथाइल अमाइन. ठीक है, इसकी आप रिएक्शन करा दे क्लोरोफॉर्म से, तो ये मैंने आपको स्केलेटन रिएक्शन बताई थी. इसमें आप R बदलें, एलिफैटिक R लगा दें CH3, तो जो है आपको देखें ये RNC में R क्या मिल जाएगा? CH3 मिल जाएगा. CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C प्लस बाकी चीजें सेम है, 3KCl प्लस 3H2. तो ये हो गई एलिफैटिक 1 डिग्री के लिए एग्जाम्पल. दिस इज फॉर एलिफैटिक 1 डिग्री. एरोमेटिक के लिए भी लिख लेते हैं. एरोमेटिक में क्या होगा? R आपका C6H5 हो जाएगा. आप एनिलीन ले लो. ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन आप करा दो क्लोरोफॉर्म से. ठीक है, रिएक्टेंट बदलने वाले नहीं है, सिर्फ आपने स्टार्टिंग रिएक्टेंट बदला है कि आप 1 डिग्री एलिफैटिक से रिएक्शन करा सकते हो और 1 डिग्री एरोमेटिक से भी करा सकते हो, बट उसमें मिक्स करने वाली चीजें क्लोरोफॉर्म और जो है एल्कली सेम है और प्रोडक्ट भी सेम टू सेम बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पर रिंग पर क्या जुड़ जाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड C, दैट इज योर आइसोसाइनाइड ग्रुप, प्लस अगेन योर 3KCl plus 3H2O. सो इट्स अ नेम रिएक्शन. ये अमाइंस की एक नेम रिएक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार बोर्ड में पूछी जाती है. मैंने आपको जो है एक स्केलेटन रिएक्शन दिखाई है लिखकर, फिर एक एलिफैटिक का एग्जाम्पल लिखकर दिखाया है और फिर एक एरोमेटिक का एग्जाम्पल लिख के बताया. तो याद रखें 1 डिग्री एलिफैटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक दोनों ही ये रिएक्शन देते हैं. यूजुअली जब ये रिएक्शन बोर्ड में आती है तो ये किस फॉर्म में आती है? ये कैसे भी आ सकती है. नाम से आ सकती है कि आप कार्बाइल अमाइन रिएक्शन लिखिए. कई बार ये ऐसे आ जाती है कि आपको कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, और कोई जरूरी नहीं साथ में CHCl3 लिखे क्लोरोफॉर्म और KOH, एरो पे लिख के दे सकते हैं ऐसे, प्लस KOH की जगह कई बार NaOH भी दे दिया जाता है. तो आप कंफ्यूज ना करें. आपको जैसे ही दिखता है क्लोरोफॉर्म और KOH और साथ में ये दिखता है, तुरंत आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या है. ये आपका जो है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आपको तुरंत प्रोडक्ट बना देना चाहिए आइसोसाइनाइड बिना सोचे समझे. तो ये एक रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन है, याद रखें. मैंने आपको बताया जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो इस फॉर्मेट में पूछी जा सकती हैं कि आपको रिएक्टेंट दिया होगा, एरो के ऊपर लिख देंगे जो है जो भी दूसरे रिएक्टेंट्स है साथ में और आपसे प्रोडक्ट पूछेंगे कि क्या बनेगा. सो दिस इज वन मोर मेथड. नेम रिएक्शंस अपने नाम से तो पूछी ही जाती हैं मगर वो इस फॉर्म में भी पूछी जाती हैं. सो यू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट ऑल्सो. और ये रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन है. क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में ही ये जो है आइसोसाइनाइड बनाएगा. तो आप रट ले बिल्कुल, मगअप दिस पॉइंट की कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का रिएजेंट कौन है? क्लोरोफॉर्म प्लस KOH और NaOH. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आपको कार्बाइल अमाइन रिएक्शन समझ आई है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.